तो आज ये वीडियो आपकी वो सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाली है। ये टॉपिक नाउन का ही सब पार्ट है, मतलब नाउन के टॉपिक के अंदर ही आता है। नाउन एज अ नंबर, मतलब नाउन एज अ नंबर में सिंगुलर और प्लूरल आता है। जैसे नाउन्स होता है नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग, उनको हम नाउन कहते हैं। अब कोई भी चीज है जिसका नाम है वो नाउन है, जैसा मैंने कहा था। अब अगर वो चीज एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे प्लूरल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल्स। लेकिन रूल्स से जाने से पहले एक छोटी सी टिप आप सबके लिए। जितने भी प्रॉपर नाउन है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, इन नाउन्स के प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिन्होंने भी नाउन एंड इट्स काइंड की वीडियो नहीं देखी है, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन क्लिक द आई बटन। वहां से आप ये सारे टर्म्स जो मैं यूज करूँ ना, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है, ये आपको पता चल जाएंगे। जब ये पता चल जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि इनके प्लूरल्स नहीं होते, तो पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव एंड स्टडी द रूल्स फॉर सिंगुलर प्लूरल। रूल नंबर 1, वेरी सिंपल, जस्ट ऐड एस टू सिंगुलर नाउन और उसको प्लूरल बना सकते हैं। ज़्यादातर ये कॉन्सोनेंट के पीछे लगेगा। मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के जो हमारे लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जैसे बॉय बॉयज़, एप्पल एप्पल्स, गर्ल गर्ल्स, ball balls. Rule number 2, if singular words end with s, double s, sh, x, ch, o, we have to add es to make them plural. एग्जाम्पल देखते हैं। एस और डबल एस से क्लास क्लासेस, ड्रेस ड्रेसेस, लेंस लेंसेस, जेड से क्विज क्विजेस, टोपाज टोपाजेस, एस एच डिश डिशेस, विश विशेस, ब्रश ब्रशेस। इसी तरह से सी एच से एंड होने वाले लंच लंचेस, बंच बंचेस, चर्च चर्चेस, एक्स बॉक्स बॉक्सेस, फैक्स फैक्सेस। अब ओ वाले लेटर को ध्यान से देखिए। Generally, we add es to the word like mango, mangoes, tomato, tomatoes, volcano, volcanoes. But there are some words where we simply add s. कुछ ऐसे words हैं जहाँ पे आपको सिर्फ s add करना है। ये क्यों हुआ, क्या रीज़न है, we don't know, you just need to remember. अब ये स्पेशल वर्ड्स कौन से हैं आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स हैं पियानो पियानोस, किलो किलोस, सोलो सोलोज, फोटो फोटोज, लोगो जो लोगो लगाते हैं ना किसी का लोगो जैसे आइकन होता है उस तरह से लोगोस। अब जो वर्ड्स ओ से ही एंड हो रहे हैं लेकिन उससे पहले एक वॉवल आ जाए तो भी आप एस ही लगाओगे। एग्जाम्पल रेशो रेशोज, यहाँ पे ओ से पहले वॉवल आया आए। स्टीरियो स्टीरियोज, स्टूडियो स्टूडियोज। रूल नंबर 3, जो भी वर्ड्स वाई से एंड होते हैं आपको लास्ट में आई ई एस लगाना है टू मेक देम प्लूरल। बट हेयर्स अ कंडीशन, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटाकर आई ई एस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी बेबीज, आर्मी आर्मीज, सिटी सिटीज़। बट अगर वाई से पहले एक वॉवल है तो आप आई एस नहीं लगाओगे, यू विल सिंपली एड एस। फॉर एग्जाम्पल मंकी मंकीज, वाई की जगह आई एस नहीं आएगा, सिर्फ एस ऐड होगा। हॉलीडे हॉलीडेज, क्योंकि वाई से पहले वॉवल था ए। की कीज। होप इट्स क्लियर। रूल नंबर 4, वर्ड्स एंडिंग विद एफ और एफ ई आपको उसको हटाकर वी ई एस लगाना है टू मेक दैम प्लूरल, लाइक थीफ थीव्स, नाइफ नाइव्स, लोफ लोव्स, वाइफ वाइव्स। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हैं जहाँ पर वी ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। चीफ चीफ्स, आप देख सकते हो एफ से पहले वॉवल था तो ये एक लॉजिक हो सकता है। रूफ रूफ्स, गल्फ गल्फ्स, ये आपको ऐसे का ऐसा ही याद रखना है क्योंकि एफ से पहले वॉवल नहीं है लेकिन फिर भी हमें एस ऐड करना है, ये एक एक्सेप्शन है। हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स। रूल नंबर 5, नाउ देयर आर सम नाउन्स जिसमें हम साउंड चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथ टीथ, फुट फीट, गूज गीज, मैन मेन, वुमेन विमेन, माउस माइस, लाउस लाइस। रूल नंबर 6, नाउ कुछ नाउन्स में हम आर ई एन या फिर ई एन ऐड करते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। रूल नंबर 7, कंपाउंड नाउन्स यानी कि जब दो नाउन्स मिलकर एक ही वर्ड बनाते हैं तो उसमें जो मेन वर्ड होगा उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉटर इन लॉ, इसके अंदर मेन वर्ड डॉटर है तो आपका प्लूरल हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ
कमांडर्स इन चीफ, पासर बाय, पासर्स बाय। अब कुछ कंपाउंड वर्ड्स में सेकंड वर्ड में आपको एस ऐड करना है, जैसे बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, ग्रोन अप, ग्रोन अप्स। आई होप इट्स क्लियर। रूल नंबर 8, तो किसी भी अल्फ़ाबेट या फिर नंबर का प्लूरल बनाना है तो आप उसके बाद एक अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टी, टी अपॉस्ट्रोफी एस, टीज, 5, फाइव्स। सेंटेंसेस देखते हैं। Add 2 5s and 4 2s. There are more A's than E's on this page. I hope this is clear to you now. Rule number 9, very very important rule. कुछ nouns के plural and singular same होते हैं, depend करता है आप उनको use कैसे कर रहे हो. For example, sheep, deer, hare, moose, aircraft, dice जिससे आप खेलते हो. Next example है fruit and fish. नो इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, फ्रूट और फिश। अगर पेड़ पर एक ही तरह के फ्रूट लगे हैं यानी कि एक ही तरह के फल लगे हैं तो इसका प्लूरल फ्रूट ही रहेगा, फ्रूट्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ट्री बेयर्स फ्रूट, पेड़ पर फल लगे हैं मतलब एक ही तरह के सब फल लगे हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, जब आप अलग अलग फलों की बात करते हैं तो आप फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, तब उसका प्लूरल फ्रूट्स होगा। इसी तरह से जब हम एक ही तरह की मछली की बात कर रहे हैं तो उस समय आप प्लूरल फिश ही लगाओगे। और अगर मछलियाँ अलग अलग तरह की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं एक ही पॉन्ड में, तो आप उसको फिशेस बोलोगे। ये टिप हमेशा से याद रखिएगा। नाउ एक टिप आपके लिए, हेयर का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो वर्ड है हेयर, इसको हम जनरली सिंगुलर ही मान के चलते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। अगर मुझे बोलना है कि आपके बाल घने और सुंदर हैं तो मैं कैसे बोलूँगी, योर हेयर इज़ ब्यूटिफुल एंड थिक, तो हम इज़ का यूज़ लगाएंगे। अगर आप बालों की लेयर को काउंट कर पा रहे हो, आपने 3 बाल देखे, तो आप बोलोगे हेयर्स, तब आप हेयर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे सर पे 3 ग्रे बाल हैं तो आप बोलोगे आई हैव सीन 3 ग्रे हेयर्स ऑन माई हेड, मैंने अपने सर पे 3 सफ़ेद बाल देखे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अदरवाइज हेयर को हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। Rule number 10. These nouns are always used in their plural forms only. ये हमेशा से अपनी plural forms में ही use होते हैं, इनका कोई भी singular form नहीं होता। Example, animals, drawers, innings, spectacles, scissors, binoculars, trousers, pants, jeans, tongs, socks, सेविंग्स। अब जिन वर्ड्स को मैंने रेड कलर से लिखा है, आप खुद सोचिए ये वर्ड्स हमारे 2 बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, तो सिंगुलर तो हुआ ही नहीं है, तो ऑलरेडी 2 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको हमेशा प्लूरल ही बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है मेरे पास एक जीन्स है, तो आप ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ जीन्स, आप बोलोगे आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स। अगर आपको बोलना है मेरी जीन्स टाइट है, तो माई जीन्स इज़ टाइट रॉन्ग सेंटेंस है, आपको बोलना है माई जीन्स आर टाइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। रूल नंबर 11, वर्ड्स लाइक डजन, 100, 1000, इनके प्लूरल कैसे बनाओगे। अगर इनसे पहले एक डेफिनेट नंबर है लाइक 5 या फिर 200, तो उस समय आप डजन, 100 इन वर्ड्स के सामने एस नहीं लगाओगे, तो सिंपली आप बोलोगे 5 डजन एग्स, 200 रुपीज़। लेकिन अगर एक डेफिनेट नंबर नहीं है तो आप इनके प्लूरल के लिए एस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। आई होप दिस इज क्लियर। Rule number 12, words like advice, furniture, information, luggage, work, poetry, paper, they are uncountable. इनका ना ही singular होता है ना ही कोई plural. For example, राजेश sold his furniture. राजेश ने अपना फर्नीचर बेचा, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है। ही गेव मी एन एडवाइस, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अगर आपको बोलना है उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो आप बोलोगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो इनका ना कोई सिंगुलर होता है ना कोई प्लूरल होता है। रूल नंबर 13, वर्ड्स लाइक ईच, एवरीबडी, everyone, everything, they all are singular in nature. Sentences देखते हैं। Each house is white, everybody has a pen, everyone is ready, everyone likes you. तो लाइक्स इसे लगाए क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होते हैं, तो सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं।
Now, last rule, rule number 14, words like mathematics, physics, politics, economics. अगर ये सारे वर्ड्स एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं तो आप इनको सिंगुलर ही कंसिडर करोगे, अदरवाइज ये प्लूरल की तरह कंसिडर होते हैं. फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूव्ड. अब कंट्री की इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए ये प्लूरल की तरह कंसिडर हुआ और मैंने हैव लगाया. इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूव. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ जाने से पहले एक चैलेंज आपके लिए, मनी का प्लूरल क्या होगा आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. नाउ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो शेयर करूंगी. तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है कि अगर आपने ये रूल्स एक बार अच्छे से समझ लिए तो पूरी लाइफ में कभी इस टॉपिक के ऊपर कंफ्यूजन नहीं आएगी. सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.